देखूंगा तो राम जी झुटला नहीं सकते। तभी तो उसने इतनी बड़ी बात कही दीपक भाई साहब, तभी तो कही उसने। अच्छा एक बात बताइए, जब सरोवर के किनारे राम लखन जब पहुंचे तो क्या वहां एक ही नाविक था और कोई नाविक कहाँ चले गए सब? ऐसा तो ना महाराज और कोई नाविक ना हो। ये भी एक गुरु तत्व की कथा है। केवल एक ही नाविक था वहां पर और तभी वो नखरे दिखा रहा है बार बार भगवान को। भगवान ने नाव नहीं मांगी है, फिर भी नाव लेकर के आया और कहने लगा कि हे राम, यदि आप पार जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तब मैं आपको अपने नाव में बैठाऊंगा कि जो प्रभु पार अवश्य का चय हो मोहे पद पदुम पखारन कहो। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने मुंह से कहवे कि भैया ने हमारी पैर छू ले? मैं तो में से कोई ऐसा तो है ना जो अपने मुंह से कह दी कि भैया ने हमारे पैर पकड़ ले? लेकिन वो क्या कहता है केवट कि हे राम, यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहो कि भैया केवट ने हमारे पैर पकड़ ले। आज भगवान राम जी से कहने लगा केवट कि प्रभु मैं आपको ऐसे पार नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं आपके मरम को जानता हूँ। मरम आपका ऐसा है कि यदि आपका चरण मेरी नाव पर पड़ गया प्रभु, तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, क्योंकि आपके चरण रज में वो जादू है। क्योंकि आपने अहिल्या का उद्धार कर दिया, एक पत्थर को नारी शिला को आपने नारी बना दिया महाराज। जब इतनी बड़ी बात कही तो भैया केवट कहा करनो तो तू बता कि महाराज मुझे करनो कछु ना है, मैं तो बस केवल इतना चाहता हूँ कि यदि आप पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे अपने चरणों को धो लेने दो महाराज, क्योंकि जब तक मैं आपके चरण नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं ले जा सकता। बोलिए सच्चे दरबार की। और आज केवट भगवान से कहता है कि प्रभु जब तक मैं आपके चरण नहीं धोलूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं जाने दे सकता। तो भगवान कहने लगे कि भैया जानो कौन सी बड़ी बात है, पैर धोने हैं तो पैर धो ले, लेकिन लेके तो चल भैया, हमें वो दे रही है जानो है कि नहीं महाराज ऐसे नहीं। तो कैसे भैया? क्या आप 2 मिनट बैठे और अपनी पत्नी को कठौता लाने के लिए भेज दिया, और कठौता तो लेकर के आई, वो कठौता इसलिए लेकर के आई कि यदि भगवान का चरण स्पर्श भी हो गया तो कम से कम कठौता से अगर कोई लड़का बन गया तो मेरा हाथ बटाने के काम आ जाएगा। और उसके बाद में भगवान से चरण धोने के लिए कहता है। तो केवट कितना भाग्यशाली है समझिएगा मेरे प्रिय बंधुगण। रहता कहाँ है? गंगा किनारे। पीता क्या है? गंगा जल। नहाता किसमें? गंगा जल में। और आज गंगा किनारे कौन पहुंचे हैं? राम जी। अब देखिए उसकी चतुराई कि अपने पितरों का कल्याण कैसे कराता है। आज सबसे पहले कठौता भर के आए, उसने क्या किया कि भगवान के चरण धोना
प्रारंभ कर दिए। और क्या कहता है कि कोमल कमलों का मल धोकर और निर्मल दोनों को कर दूंगा। जी आपके जो चरण कमल है ना प्रभु, कोमल कोमल, इन दोनों को मैं एकदम कोमल बना दूंगा, निर्मल बना दूंगा। और यह भी गोरे चिट्टे होंगे और अपने भी जी को भर लूंगा। आपके पैर भी साफ हो जाएंगे महाराज और मेरा भी मन भर जाएगा। अब एक पैर प्रभु का उठाया तो प्रभु का बैलेंस डिसबैलेंस होने लगा। तो कह भी लोगों प्रभु रुको रुको, अगर आप गिर रहे हो तो एक काम करो, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे सिर पे हाथ रखो, पकड़ लो मुझको। और इतनी चालाकी से आज अपने सिर पर प्रभु का हाथ भी धरवा लिया। और उसके बाद में मेरे प्रभु को नाव में बैठा और नाव में बैठा करके गोल 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 चक्कर लगाने लगा। भैया केवट भैया ने भी हम पर दया करो, महाराज जल्दी जल्दी रह चलो, हमें वो दे रह रही है। अरे महाराज चल तो रहे हो ना भाई, तो है प्रभु, कोई रेल की गाड़ी तो है ना जो एकदम बजा दे। महाराज आप तो जरा सा मैंने थोड़ा सा घुमा दिया मैंने तो तुम इतने घबराते हो। हे नाथ, मैंने तो आपको जरा सा घुमाया है, ऐसा तो नहीं कि 2-4 किलोमीटर के लिए मैं आपको ले गया हूँ, कि थोड़ा सा घुमा दिया मैंने तो तुम इतने घबराते हो। और जो द्वार तुम्हारे आते हैं तुम 84 लाख घुमाते हो। हे नाथ, मैंने एक चक्कर लगाया तो तुम इतनी परेशान है। जब मानव तो तुम्हारे द्वार आता है ना तो तुम 84 मुंह से घुमाते हो। तो अब सोचो कि हम मानवों की क्या स्थिति होती है कि मैं केवट हूँ इस गंगा का और तुम भव के वट कहलाते हो। हे नाथ, मैं तो छोटी सी इस गंगा का केवट हूँ, लेकिन आप तो संसार रूपी और सागर के केवट कहलाते हो। और जब द्वार तुम्हारे आऊं मैं तो मुझको भी पार लगा देना। हे नाथ, और उसके बाद में जब मेरे प्रभु को उतारा है तो आज मैया ने मन मुदित उतारी। आज दे करके अपनी जब भेंट दी है तो कह भी लगी कि महाराज मैं भेंट नहीं ले सकता, क्योंकि हम और आप एक ही बिरादरी के हैं। और जहाँ आपस में स्टाफ की बात आ जावे तो वहाँ स्टाफ से कर नहीं लिया जाता, स्टाफ से स्टाफ मूल्य नहीं लेता। लक्ष्मण भैया को बड़ा गुस्सा आया, अरे केवट क्या बात कर रहे हो तू हमारी और अपनी बराबरी कैसे कर सकते हो भैया? जानता नहीं है तू मुझे, एक ही बाण में तेरा पता भी नहीं चलेगा कहाँ चलोगे। मारो लक्ष्मण भैया, बाण मारो। अगर आज आप मुझे बाण से मारते भी हो तो भी उसमें मेरा ही भला है। क्यों? क्योंकि यदि अगर मैं मर भी गया तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि गंगा जी का किनारा होगा और राम जी मेरे सन्मुख होंगे। और जब मेरे प्राण निकलेंगे तो क्या राम जी मुझे गोदी में नहीं लेंगे? इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो ही नहीं सकता। मारो भैया लखन, मुझे आप बाण से अभी इस समय मार दो। लक्ष्मण भैया शांत रह गए। मेरी माँ कि जी तो बड़ा भैया समझदार आदमी, जागो तो हर तरीका से कल्याण। आज मैया ने जब मुद्री उतार करके दी, नहीं ली, और क्या कह दिया कि हे नाथ कि ये तुच्छ दास की विनती है और प्रभु इसको आप निभा देना। और जब द्वार तुम्हारे आऊं मैं तो मुझको भी पार लगा देना। जब इतना कहा तो आज भगवान ने उसके मनोरथ को स्वीकार किया।
और आज उस केवट ने उस चरणामृत को लेकर के आज क्या किया कि अपने ऊपर छिड़का और जाकर के अपने घर में छिड़काव करके अपने पितरों का तर्पण कर लिया। आज उसने अपने पितरों का भी कल्याण कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इधर आज भगवान स्वयं मल्ला बन करके आए और आज कहते हैं कि भैया जाको पार जानो होए, वो आकर के नाम में बैठ गया है। जब इतनी बात कही सुदामा जी कहने लगे भैया हमारे पास कछु देव गुना है कि भैया कछु तो होगो बाबा, कि हमारे पास कछु तो है। कह रे कछु तो याद करो, कछु तो होगो कि भैया हमारे पास कछु ना है। कि बाबा देखो याद करके देखो कछु तो मिलेगो कि भैया हमारे पास तो केवल हमारी गरीबी है। कह तो ठीक है बाबा नाम में आकर के बैठ जाओ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। आज मेरे प्रभु ने नाम में बैठा लिया और मेरे प्रभु ने पल्ली पार उतार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके बाद में जब पार उतारा है तो द्वारकाधीश नगरी में जाकर के आज सुदामा जी चकित होकर के इधर उधर घूमने लगे और आज इधर उधर देखते हैं तो चारों तरफ राजमहल दिखते हैं। पूछा भैया यहाँ द्वारका नगरी है का? यहाँ हमारे मित्र रहवे कन्हैया। जाको प्यार से काना काना बोले, वैसे तो आपका नाम श्री कृष्णचंद्र सरकार है। देखो बाबा यहाँ कोई श्री कृष्ण कृष्ण तो कोई ना रहे।